Good afternoon, class. How are you all? Okay, so today topic is a beta-lactam antibiotics. ठीक है, beta-lactam antibiotics के अंदर आज हम पढ़ेंगे कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम. ठीक है, कार्बापेनम्स एंड मोनोबैक्टम. सो कार्बापेनम्स क्या होते हैं? देखो, कार्बापेनम्स आर द beta-lactam antibiotics. They contain the beta-lactam ring in their chemical structure. And they have a wide range of antibacterial spectrum, inhibit the various gram-positive and gram-negative organism, anaerobes, and including the streptococci, staphylococci, enterococci, listeria, and enterobacteriacemia and pseudomonas. So कार्बापेनम्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर हमारा कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स आते हैं. अब इनको हम बीटा लैक्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बीटा लैक्टम रिंग्स प्रेजेंट होती है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में. ठीक है, जो भी हमारी मेडिसिन है इनका अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसका अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बीटा लैक्टम रिंग. और जो हमारे कार्बापेनम्स होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हमारी वर्क करती है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जिसके एग्जांपल देखो, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकाई एंड एंट्रोकोकाई एंड अदर बैक्टीरिया. ठीक है, स्यूडोमोनास, सारे जो भी बैक्टीरिया है उन सब के अगेंस्ट ये क्या करेगी? वर्क करेगी. इन सारे ऑर्गेनिज्म में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स होती है क्या? कार्बापेनम्स. देन उसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हम देखेंगे ड्रग, डोज, फ्रीक्वेंसी एंड रूट देखेंगे, लास्ट वन रिमार्क. तो ड्रग में हमारा जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है हमारी इमीपेनम. ठीक है, 5 ड्रग्स आती हैं इसमें मेनली. इमीपेनम, सेकंड वन मेरोपेनम, थर्ड वन एट्रापेनम, फोर्थ वन फेरोपेनम एंड लास्ट वन एस्ट्रोनम. ठीक है, तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे इमीपेनम. इमीपेनम जो ड्रग होती है इसका डोज होता है 250 से लेके 500 mg. ठीक है, 250 से कितना देंगे? 500 mg देंगे. एंड फ्रीक्वेंसी होगा इसका आईवी रूट से देंगे, यानी आईवी मींस इंट्रावेस्कुलर. ठीक है, इंट्रावेस्कुलर मतलब इंट्रावेनस, इंट्रावेनस मतलब डायरेक्टली कहाँ पे देंगे हम? वेन्स में. एवरी 6 to 8 आवर्ली ओवर 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, मतलब कि हर 6 to 8 आवर्स के बाद देना है. और टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन में देना है हमने? देन उसके बाद देखो एक ड्रग, देन रिमार्क में देखो नॉट एब्जॉर्ब ओरली. ठीक है, जब भी हम इस ड्रग को ओरल फॉर्म में देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो डाइपेप्टिडेज एंजाइम होता है उसकी वजह से ये ड्रग क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है. डाइपेप्टिडेज एंजाइम मेनली फाउंड इन दी प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ दी किडनी. किडनी के जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वहां पे जो ये एंजाइम है डाइपेप्टिडेज, वो यहाँ से क्या होता है? फाउंड होता है, जो ड्रग को क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर लेता है. तो इसलिए जब भी हम इसको ओरल देंगे तो ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है. इसलिए हम इसको ओनली कौन से रूट से देते हैं? आईवी रूट से. ठीक है, जब भी हम इस ड्रग को देंगे तो इसके साथ आएगा ड्रग का, और वो इजीली हमारा क्या करेगी? बॉडी में एक्शन शो करेगी. ठीक है, तो मेन काम क्या है? इस एंजाइम को क्या करना? इनहिबिट करना. और वो इनहिबिट कब होगा? जब हम ड्रग को इमीपेनेम के साथ हम किसको कंबाइन करके देंगे? क्या? क्लेस्टेटिन. ठीक है, तो इसके साथ अगर हम देंगे तो ये अपना इफेक्ट क्या करेगी? ज्यादा अच्छे से शो करेगी. सेकेंड ड्रग आता है हमारा मेरोपेनम. ठीक है, मेरोपेनम मोस्ट कॉमन ड्रग है जो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा क्या होती है? यूज होती है. 1 ग्राम के फॉर्म में वाइल में ये क्या होती है? अवेलेबल होती है, यानी 1 ग्राम इसका डोज होता है. जो रूट होता है मेनली आईवी, आईवी मीन्स इंट्रावेनस देंगे. और 8 आवर्सली ओवर 15 to 30 मिनट्स. ठीक है, यानी हर 8 घंटे के बाद देना है. कितने मिनट्स में? 15 से 30 मिनट. और डाइल्यूट करके देना है 5 to 20 ml एज सुन एज आईवी बोलस ओवर दी 3 to 5 मिनट. ठीक है, जब भी हम ड्रग को देंगे तो हमेशा हमने मेरोपेनम को क्या करना है? डाइल्यूट करना है. या तो 10 ml में कर सकते हैं डाइल्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो मेनली 5 से 20 ml में हमने उसको क्या करना है? डाइल्यूट करना है. और आईवी बोलस देना है कितने मिनट्स में? 3 से लेके 5 मिनट्स में देना है. देन उसके बाद मस्ट बी डाइल्यूटेड एंड गिवन स्लो आईवी थ्रू दी सिरिंज पंप. जब भी हम इसको देंगे हमेशा हमने इसको क्या करना है? डाइल्यूट करके देना है, विदाउट डाइल्यूशन नहीं देना है. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह कुछ भी पेशेंट में, टैकीकार्डिया, ये चीजें क्या कर सकता है? कॉज कर सकता है. तो जब भी देंगे किस में देंगे? डाइल्यूट करके देंगे. और किसके थ्रू देंगे? सिरिंज पंप के थ्रू. देन थर्ड ड्रग आती है हमारी एट्रापेनम. एट्रापेनम जो होता है ये भी हमारी थर्ड ड्रग आती है किसके अंदर? कार्बापेनम्स के अंदर. और इसका डोज कितना होता है? 1 ग्राम होता है. रूट है हमारा इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर. आईवी और आईएम रूट से दे सकते हैं हम इसको पर डे, यानी
डेली दे सकते हैं। और कितने डेज के लिए? 5 to 14 डेज, ठीक है, 5 to 14 डेज के लिए देना है। रूल आउट फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सबसे पहले जब भी हम देंगे तो हमने चेक करना है कि पेशेंट को कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या नहीं है। फोर्थ ड्रग आती है हमारी फेरोपेनम, ठीक है, फेरोपेनम जो ड्रग है, थर्ड वन है हमारी क्या, फोर्थ वन फेरोपेनम। फेरोपेनम जो ड्रग है हमारी वो 150 से लेके 200 mg हम मैक्सिमम इसकी डोज दे सकते हैं। ओरल फॉर्म में देंगे, ओरल मीन्स ओरली हम इसको देंगे। और कितने टाइम ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 आवर्ली, यानी हर 8 आवर्स के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। डोज कैन बी इंक्रीज बेस्ड ऑन दी रिस्पॉन्स 200-300 mg ओरल 8 आवर्ली, ठीक है। अब हम इसकी डोज क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, जैसा कि पेशेंट के अकॉर्डिंग वो रिस्पांस होगा। जैसे कि हमने उसको क्या दिया, 150 से 200 mg दिया। अगर रिस्पांस कम आ रहा है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका डोज क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। देन फोर्थ वन ड्रग आती है हमारी, फिफ्थ वन एजिथ्रोनम्स, ठीक है। एजिथ्रोनम्स क्या होती है? ये भी हमारी मोनोबैक्टम्स के अंदर आती है मेनली, ठीक है। मोनोबैक्टम और कार्बापेनम्स हम पढ़ रहे हैं तो मोनोबैक्टम वाली क्लास में आती है, जिसका जो डोज है वो है 500 mg से लेके 2 ग्राम, ठीक है। mg में कितना दे सकते हैं? मिनिमम 500 mg, और ग्राम में कितना दे सकते हैं? 2 ग्राम, ठीक है। तो 500 mg से कितना देंगे? 2 ग्राम तक देंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी IM, IM मीन इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावेनस, ओवर 8 to 12 आवर्स, यानी हर 8 और 12 आवर्स के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। देन उसके बाद डू नॉट एक्सीड 8 ग्राम पर डे, 8 ग्राम से ज्यादा कभी भी हमने पर डे डोज नहीं देनी है, ठीक है। अगर मान ले जाए 8 ग्राम से ज्यादा दे दी तुमने, तो पेशेंट में क्या कॉज हो सकती है? टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। तो कभी भी हो, जब भी हम देंगे एस्ट्रोनम, तो 8 ग्राम से पर डे हमने एक्सीड नहीं करना है पेशेंट का डोज। इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग दी सेल वॉल सिंथेसिस लाइक दी पेनिसिलिन। मेन इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है सेम एज लाइक दी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी क्या कर रहा था? हमारा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके सिंथेसिस को क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा था। तो यहाँ पे हमारी जो एस्ट्रोनम है ये भी हमारा जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिससे कि हमारा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंबाइंड में इन सब जो हमारे कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म एक्शन इज सिमिलर टू दी पेनिसिलिन, सेम पेनिसिलिन की तरह है, विच इंटरफेयर विद दी cell wall synthesis and cell wall division, and they act by inhibiting the synthesis of the peptidoglycans which is an important component of the bacterial cell wall, ठीक है। तो मेन हमारा जो कार्बापेनम्स है ये हमारे जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया के अंदर उससे क्या करता है? इंटरफेयर करता है। और दूसरा किससे? सेल डिवीजन, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो भी सेल वॉल का सिंथेसिस हो रहा है, यानी सेल वॉल बन रही है, और जब बैक्टीरियल सेल वॉल का डिवीजन होता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है? उससे इंटरफेयर करेगा और इनहिबिट कर देगा बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। और मेन हमारा जो पेप्टिडोग्लाइकेन एंजाइम है उसके सिंथेसिस को भी ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए, ठीक है। जब भी पेप्टिडोग्लाइकेन्स बनेगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल अच्छे से क्या होगी? फॉर्म होगी। तो अगर हम मेन पेप्टिडोग्लाइकेन्स को इनहिबिट कर देंगे तो सेल वॉल सिंथेसिस भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। जैसे ही हम ड्रग देंगे तो ये हमारी सेल वॉल से इंटरफेयर करेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन्स के फॉर्मेशन को भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी, बनेगी नहीं तो पूरा बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। यानी ये हमारा कैसा शो करेगा एक्शन? बैक्टीरिसाइडल, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल क्या होते हैं? ऐसी ड्रग्स होती है जो बैक्टीरिया को क्या करती हैं? किल करती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में हमारा बहुत सारे, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू जो भी हमारे इन्फेक्शन हो रहे हैं उस केस में हम इसे देंगे। तो फर्स्ट वन जैसे कि यूटीआई, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में देंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दे सकते हैं, स्किन एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। देन उसके बाद पर्टिकुलर यूज्ड इन द एंट्रोबैक्टर एंड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन रेजिस्टेंस। अगर कोई पर्सन है जैसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट उसको रेजिस्ट होगी उसकी बॉडी, तो उस केस में भी हम क्या दे सकते हैं? उसको कार्बापेनम्स दे सकते हैं। एक्टिव अगेंस्ट दी हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा एंड एनोरोब्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, ठीक है। ये सारे जो भी अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को? कार्बापेनम। देन उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स ऐसे केसेस जिस केस में हम कार्बापेनम्स ड्रग्स नहीं देंगे।
सो द फर्स्ट वन इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर पेशेंट में हो रही है इस ड्रग के पर्टिकुलर, तो उस केस में हमने नहीं देना है। देन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही है तो उस केस में भी नहीं देना है। एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू दी बीटा लैक्टम, अगर किसी भी अदर बीटा लैक्टम में जैसे कि पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बापेनम, मोनोबेक्टम, इन केस में किसी भी ड्रग से अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, रेजिस्टेंट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में हम कार्बापेनम्स भी उसमें नहीं देंगे। अदर एंटीबायोटिक से भी अगर उसको क्या हो रहा है, रजिस्ट हो रही है उसकी बॉडी, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इंट्रामस्कुलर अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो उस केस में भी हमारा ड्रग क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। देन प्रिकॉशंस हमने क्या क्या लेने हैं, द फर्स्ट वन इज अ प्रेगनेंसी में प्रिकॉशन, सेकंड वन लैक्टेटिंग मदर, थर्ड वन चिल्ड्रंस में प्रिकॉशन ले लें, लास्ट वन रीनल डिजीज यानी किडनी फेलियर, रीनल फेलियर वाले पेशेंट में हमने इसको प्रिकॉशंस लेने हैं। देन उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट के अंदर फर्स्ट वन आता है हाई डोज ओकेजनली कॉज दी सीजर, ठीक है। अगर वैसे नॉर्मली अगर हम देंगे तो कोई भी ऐसा मेजर ये एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने हाई डोज में दे दिया तो उस केस में क्या कॉज कर सकता है पेशेंट के अंदर, सीजर। देन सेकंड वन नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एलर्जी रिएक्शन, ज्यादा अगर किसी पर्सन को अगर सेंसिटिविटी वगैरह हो तो उसकी बॉडी में क्या हो सकती है, एलर्जी रिएक्शन। देन उसके बाद आता है लास्ट वन नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट वन देखो, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट सैंपल टू बी कलेक्टेड। जब भी हमने कभी भी कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक हो या कोई भी ड्रग देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करनी है, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। तो हम सैंपल हमने उसका कलेक्ट करना है और कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। उसी के बाद हम उसको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक जो भी हमारा कार्बोमेनापिन है उसको क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। सेकेंड वन आते हैं मॉनिटर फॉर दी एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस लाइक रेसिस, आर्टिकेरिया, चिल्स एंड एंजियो एडिमा। सेकेंड वन हमने चेक करना है जब भी हमने उसको ड्रग एडमिनिस्टर कर दी तो उसके बाद एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसकी बॉडी में, लाइक जैसे रेसिस तो नहीं हो रहे हैं, आर्टिकेरिया व्हाइट पैचेस रेड रेसिस ज्यादा, ठीक है, चिल्स तो नहीं हो रहा है, या एंजियो एडिमा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन थर्ड वन इनपुट एंड आउटपुट मॉनिटरिंग एंड बाउल पैटर्न असेसमेंट डेली, ठीक है। सेकेंड वन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है इनपुट आउटपुट चार्ट पेशेंट का, ठीक है, कितना वो इनटेक कर रहा है और कितना क्या हो रहा है उसका आउटपुट हो रहा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट चार्ट देखेंगे और उसका बाउल पैटर्न अच्छे से और असेसमेंट करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। देन उसके बाद आता है टू एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट को भी हमने एजुकेट करना है यहाँ पे और फैमिली मेंबर्स को भी उसके एजुकेट करना है टू यूज दी बटर मिल्क एंड योगर्ट टू मेंटेन दी इंटेस्टाइनल फ्लोरा, क्योंकि ये ड्रग क्या कर सकती है, जीआई इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। तो जब भी हम ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रहे हैं कार्बापेनम्स या मोनोबेक्टम, तो पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे बटर मिल्क दे सकते हैं और दूसरा क्या दे सकते हैं, योगर्ट। ये क्या करेगा, हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, ठीक है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा उसको मेंटेन करके रखेगा, जो भी जीआई इरिटेशन हो रही है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। देन टू टेक द मेडिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी ड्यूरेशन पे हमने क्या करना है, ये मेडिकेशंस लेनी है। एंड टू रिपोर्ट एडवर्स इफेक्ट लाइक सोर थ्रोट, ब्रूइसिंग, ब्लीडिंग एंड जॉइंट पेन। अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन हो रही है, तो पेशेंट से बोलेंगे कि आप तुरंत क्या करें, हमें रिपोर्ट करें, जैसे कि सोर थ्रोट हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको ब्रूइसिंग कलरेशन हो रहा है, देन ब्लीडिंग हो रही है या जॉइंट पेन हो रहा है। तो ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो गाइज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। सो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।